मेरा नाम है शिल्पी और मुझे कई लोगों ने ईमेल करके ये पूछा कि आप क्या हमें ये बता सकती हैं कि कोरोना वायरस इंडिया से कब जाएगा। तो ये तो मैं पहले पूरी दुनिया की बात करूंगी क्योंकि कोरोना वायरस सिर्फ इंडिया का ही एक प्रॉब्लम नहीं है, इज द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। ऑलराइट, सो वील हैव टू फर्स्ट टॉक अबाउट द एंटायर वर्ल्ड कि दुनिया से ही कब जाएगा और फिर हम इंडिया की बात करेंगे। सो लेट मी जस्ट शफल माय कार्ड्स। वैसे भी जो ये कोरोना वायरस है, अगर हम उसके एस्ट्रोलॉजिकली उसको स्टडी करें वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो ये शनि और केतु की वजह से हुआ है। अब ये शनि और केतु की वजह से क्यों हुआ है, शनि का वक्री होना या केतु का जो है वो असर कैसे होता है, दैट इज व्हाट आल्सो आई एम गोइंग टू इलैबोरेट अबाउट। सो लेट मी जस्ट शफल अ लिटिल मोर। ऑलराइट, so here it is. I'm going to spread the cards. Okay. तो पहला जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स में आप देख सकते हैं 3 लोग हैं और 3 कप्स हैं। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट चीज है कि जो ये आपका कोरोना है ये एक्चुअली इट इज स्प्रेडिंग बिकॉज ऑफ ह्यूमन चेन। मतलब ये लोगों से ही फैल रहा है, इट इज वेरी एविडेंट। ऑलराइट, और ये इट इज अ हार्ट शेप इफ यू कैन सी। तो ये ह्यूमन चेन में आ चुका है, इट इज ऑलरेडी नाउ कमिंग टू इट, और इसे निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अगर हम ये कहें कि ये खत्म कब होगा, तो ये खत्म नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप आप ऐसे कैसे बोल लेती हैं, हाउ कैन यू बी सो नेगेटिव। आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव, आई एम बीइंग रियलिस्टिक। रियलिस्टिक तरीके से अगर देखा जाए तो ये नहीं जाने वाला है अगले 4-5 साल तक, और अगर आप प्रॉपर्ली पूछें तो ये 8 साल तक नहीं जाने वाला है, ये रहेगा। और 3-4 साल तक ये बहुत प्रोमिनेंटली रहेगा बिकॉज नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन चेन एज यू कैन सी। अब ये ह्यूमन चेन का पार्ट हो चुका है, ये एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक फैलेगा। और क्यों फैलेगा, ये हमारी ही गलती है। लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट कि शनि और केतु का प्रकोप है। शनि क्या होता है, शनि इज द प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन, शनि इज द प्लैनेट ऑफ जो आपको आपके कर्मों का फल देता है। तो ये शनि वक्री हुआ है और इसमें ये आपके कर्मों का फल ही है। कैसा फल, जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में लोग डिसिप्लिन नहीं है। इंडिया में लोगों को आप कभी भी ये देखेंगे कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना ही नहीं चाहते। यूके में लॉकडाउन लगा और अभी भी लगा हुआ था लास्ट मंथ तक। मेरे फ्रेंड्स हैं वहां पे, मेरे रिलेटिव्स हैं वहां पर, और मुझे यही पता चला कि लोगों ने इतनी वफादारी से उसको फॉलो किया। अगर वहां पे ये बोला गया कि 2 फैमिलीज भी आपस में, मैं क्रिसमस से लेकर अब तक की बात कर रही हूँ, दिसंबर से लेके अब तक का अगर हम वहां का डिस्कशन करें, तो वहां पर लोग दिसंबर में क्रिसमस के टाइम पर भी 2 फैमिलीज आपस में नहीं मिली। पर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी तो जानें निकलने लगी थी जब लास्ट ईयर हमारे 3-4 महीने का लॉकडाउन लग गया था, वो भी मार्च से लेके जून तक। एंड एवरीबडी वाज लाइक कि क्या हो गया, से अफरा तफरी मच गई थी। तो हमें डिसिप्लिन में रहना ही नहीं आता है। एंड दैट इज द रीजन कि आज ये जो सेकेंड वेव है, जैसे हम कहते हैं कि जिसमें बहुत सी जाने जा रही है, इट इज अनकंट्रोलेबल, इट इज बिकॉज हम डिसिप्लिन में नहीं है। अगर आप अभी भी बाहर लोगों को देखें तो मास्क नहीं पहनते हैं। ऑलराइट, और कुछ लोगों का तो अभी भी ये अंदाज होता है कि अरे ये खांसी जुकाम का है, हमें तो नहीं हो सकता क्योंकि हम तो बहुत ही पौष्टिक भोजन खाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने से आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। ये जो लोग बात कर रहे हैं ना थर्ड वेव की, थर्ड वेव आएगा, वो आएगा ही, और उसमें यंगस्टर्स जाएंगे, बच्चे जाएंगे। तो अब लोग कहते हैं हमारा तो भाई जिम जाता है, या यंगस्टर्स की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। इम्यूनिटी क्योंकि वो जिम जाते हैं, जिम जाने से आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है बिकॉज यू आर वर्किंग आउट फॉर योर फिजिकल बॉडी। इम्यूनिटी आपकी बचपन से होती है। हो सकता है कई यंगस्टर्स ऐसे हों जिन्हें माँ का दूध भी ना नसीब हुआ हो, जिन्हें प्रॉपरली न्यूट्रिशन भी ना मिली हो, और जो बिकॉज आजकल का जो फैशन है ना साइज 0, एंड मेंटेनिंग योर बॉडी, नॉट ईटिंग व्हाट इज कुक्ड एट होम बट ईटिंग ऑल द रबिश दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, राइट फ्रॉम प्रोटीन टू स्टेरॉइड्स एक्सेट्रा, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बूस्ट योर इम्यूनिटी।
तो अगर यंगस्टर्स की डेथ हो रही है, जैसे कई लोग हमें कहते हैं कि अरे वो तो उसको तो कुछ था ही नहीं, वो तो अच्छा खासा नौजवान था, तो फिर कैसे हो गया? क्योंकि वो जो आपको बाहर से इतना तंदुरुस्त दिखता था वो अंदर से नहीं था। ये जो आप लोग ग्रीन टी एंड ऑल और आप ये नट्स एंड ये खाते हैं, ये अच्छा है, ग्रीन टी पीजिए, उससे कोई बुराई नहीं। ग्रीन टी एक्चुअली इज जस्ट रिफ्रेशिंग ड्रिंक। उससे आपका ना तो वेट कम होता है, उससे ना तो आपको कोई बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन मिलने वाला होता है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है जो इंडिया में बहुत काम आता है। इंडिया में बहुत ये है कि ये जापानीज पतले कैसे रहते हैं, बिकॉज दे ड्रिंक दिस काइंड ऑफ अ टी, और इंडियंस उसके पीछे हैं। सो दिस इज द रीजन। और ये ह्यूमन चेन क्यों दिखा रहा है? ह्यूमन चेन इसलिए दिखा रहा है बिकॉज अभी जो मई मार्च से लेकर अभी जो आप लोगों के कुंभ मेले हुए, जो वृंदावन में होली मनाई गई, जो आप लोग कई जगह मिले हैं आपस में, और लोगों ने इधर फैमिली गैदरिंग्स, शादियां, सब कुछ होने लगा था। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। आपने डिसिप्लिन तोड़ा तो शनि आपको उसकी सजा देगा। जैसे किसी की शनि की 7.5 भी लगती है, ढैया भी लगती है, तो उसमें उसके साथ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, बिकॉज शनि इज द लॉर्ड ऑफ जजमेंट। शनि जजमेंट करता है। शनि आपको आपके कर्मों के हिसाब से, आपके जितना आपने अब तक अपनी लाइफ जी है उसके हिसाब से आपको आपका हिसाब किताब करता है। दैट इज हाउ इट डील्स विद पीपल। सो हियर जो आप लोगों ने जो हम इंडियंस ने किया लॉकडाउन खुलने के बाद, I used to see my friends without masks, and मैंने कई लोगों को सुना, I never used to go to parties, और मैंने कभी भी लोगों से मिलने की कोशिश नहीं की। मैंने आई एम अ ट्रैवलर बाय हार्ट, आई लव टू ट्रैवल। अगर मैं पूरे साल में 2-3 बार ट्रैवल ना करूं, इफ आई डोंट ट्रैवल, मेरी तो आफत आ जाए। बट स्टिल आई डिड नॉट ट्रैवल थ्रू आउट दिस 1.5 year। ट्रैवलिंग भी अगर हमने की है तो वो मजबूरी में की है, वो भी मैंने सेपरेटली अपनी गाड़ी में की है। मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज किया, और ना मैं 10 लोगों के साथ बैठ के गई। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द इनडिसिप्लिन दैट वी हैव। और दूसरी चीज है केतु। केतु इज द प्लैनेट विच रूल्स कीटाणु। और इंडिया में आप सब जानते हैं गंदगी बहुत है। मैं बार बार इंडिया कर रही हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि लाइक आई एम दिस क्रिटिसाइजिंग। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट आई एम जस्ट बीइंग रियल। अब तक इंडिया में अगर आप देखें, हर जगह पे गंदगी है, हर जगह पे गंदगी है। नोबडी बॉदर्स थिंग्स टू बी क्लीन, तो उसी का असर है कि अभी कुंभ मेले में गए या आप किसी और जगह पर गए, आप लोग उसी पानी में कूद रहे हैं, आप एक दूसरे को छू रहे हैं, खा रहे हैं, तो कीटाणु कैसे नहीं फैलेंगे? आप क्लीन हो सकते हैं, आपको क्या पता कि सामने वाला कितना क्लीन है। So be very careful. I mean, if somebody just meets you, and please, आप बहुत साफ साफ कह सकते हैं कि आप हमारे घर मत आइए, अभी आप हमसे दूर रहिए। हम वीडियो पे बात कर सकते हैं, हम फोन पे बात कर सकते हैं। देयर इज नो नीड फॉर यू टू मीट। आप कुछ भी ओकेजन्स है उसे टाल सकते हैं। अगर आप बहुत समझदार हैं, फैमिलीज हु आर सपोज्ड टू हैव देयर मैरिजेस हैपनिंग, आपके अंदर अगर थोड़ी भी समझदारी है तो यू विल नॉट लेट दोस थिंग्स हैपन। एक साल शादी रोकने से रिश्ता टूट नहीं सकता। अगर टूटता है तो फिर दैट वाज़न्ट अ गुड इनफ पर्सन, देन फिर तो वहां पे ट्रस्ट की बात आ गई। सो दिस ह्यूमन चेन इट इज नॉट गोइंग टू गो फॉर अनदर 6 to 8 years। वैक्सीनेशन आ गया है, वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, बट स्टिल आई नो देयर आर सम पीपल जो वैक्सीन से भी भागते हैं कि नहीं वैक्सीन लगवाने से भी कुछ आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं। There is no solution for it। ऐसे लोगों को आप समझा नहीं सकते। Now let me tell you the other things। अब और क्या फैक्टर्स हैं जो हैं, और इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो है, ये दुनिया में अगर आप देखें तो इट इज लाइक गॉड इज क्लेंजिंग द वर्ल्ड। भगवान दुनिया को एक तरह से क्लेंस कर रहे हैं। जितनी कमजोरियां हैं इस दुनिया से, उसे वो एक्चुअली गायब कर रहे हैं। हम लोग बहुत ही लापरवाह हो चुके थे। हम लोग हर जगह पे भीड़, वी हैड स्टार्टेड गैदरिंग। स्कूल्स के बाहर भी बच्चे गैदर करने लगे थे, जबकि पहले स्कूल्स के बाहर बच्चे गैदर नहीं करते थे, आते थे, पढ़ते थे, घर चले जाते थे, ऐसा होता था। लेकिन नहीं, अभी माँ बाप ने वो भी फ्रीडम दे रखी है।
So there was lack of discipline, and that is why सैटर्न की इफेक्ट से ये जो आपका सेकेंड वेव है ये आया है, और ये जून के एंड तक रहेगा, ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, एंड स्पेशली इंडिया को तो ये 3-4 साल तंग करेगा, unless and until people learn to be disciplined, people learn to, you know, follow the law. All right. Okay. So here I've got 6 of Pentacles. Here it shows, you know, इस समय भी सारा पैसे का खेल है. What you can see, ये सारा पैसे का खेल है अभी भी. जो जैसे फॉर एग्जांपल पैसे का खेल इन द सेंस कि आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, आपके जो मेडिकल स्टोर्स हैं, आपके जो लोग हेल्थ में इन्वॉल्व हैं, वो यू नो जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, अगर वो 25,000 का है तो उसे 55,000 में दे रहे हैं. यू नो जल्दी इंजेक्शंस अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं. आई न्यू दिस पर्सन, आई वाज हेल्पिंग दिस एनजीओ, और उन्होंने हमें फोन किया कि यू नो मेरे भाई को अभी 140 इंजेक्शंस बोला है लगाने को, एंड आई डू नॉट हैव मनी बिकॉज वन इंजेक्शन इज कॉस्टिंग 1800. सो ही सेड मैं सिर्फ 10 इंजेक्शंस ही अरेंज कर पाया हूँ, बाकी यू नो कहाँ से आएंगे नहीं पता. एंड हिज ब्रदर नीडेड 140 इंजेक्शंस. सो इमेजिन, वो इंजेक्शंस ब्लैक में बिक रहे थे और हॉस्पिटल ने उन्हें साफ मना कर दिया था कि हमारे वहां से आपको इंजेक्शंस नहीं मिलेंगे. सो यू नो दिस इज ऑल द गेम ऑफ मनी. हम उन लोगों की भी यहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट में है, बट स्टिल इट इज रियली बैड. यू नो आई मीन people are minting money in this situation. So that is also another cause of the overwhelming deaths in India. जो आप ये इतनी मौतें देख रहे हैं, ये इसकी वजह से भी है, बिकॉज ऑफ द मनी इन्वॉल्व इन इट. पैसे नहीं है तो शायद आप अपने मरीज को बचा भी नहीं पाएंगे. तो यू नो ये मैं ये नहीं कहती हूँ ना हाउ इज इट गोइंग टू बी रिजॉल्व. ये रिजॉल्व कैसे होगा, उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको डिसिप्लिन में आना होगा, क्योंकि शनि जो है वो सबसे ज्यादा आपको तभी अच्छे फल देना शुरू करता है जब आप डिसिप्लिन में आते हैं. बिकॉज शनि यू नो लाइक अगर आप देखे होंगे जो भी लोग शनि से रूल्ड होते हैं, कैप्रिकॉन्स, यू नो उनके ऊपर शनि का बहुत असर होता है, तो बहुत डिसिप्लिन होते हैं अपनी लाइफ में. उनका हर काम बहुत सलीके से होता है और वो काफी मेहनती होते हैं. यू नो तो अगर इसको बहुत जल्दी, तो हम नहीं कहेंगे ये जाने वाला नहीं है, तो आई विल नॉट गिव यू फॉल्स होप्स. हम आपको ऐसे यू नो गुमराह नहीं करेंगे कि ये करिए वो करिए और ये चला जाएगा. नहीं जाएगा, ये बिल्कुल नहीं जाएगा. हाँ, वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए, बिकॉज दैट इज द ओनली वे यू कैन सेव योरसेल्फ एंड अपनी इम्यूनिटी सिस्टम्स बढ़ाइए. नाउ लेट्स सी. और अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो भी अगर हम देखें तो यू नो किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, ओके, डेथ आया है मेरे पास रिवर्स में. अब डेथ यहाँ पे, डेथ का कार्ड डजंट मीन डेथ इन द रियल सेंस. डेथ सिग्निफाइज चेंज. You know, death means, you know, the end of something and the beginning of something new. तो ये दो तरीके से हम इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं. एक तो कि ये सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव भी आएगी, विच विल बी अ मेजर वन, यू नो, और वो उसको रोकना is a little terrible. इसको रोक नहीं पाएंगे unless and until we are disciplined. हम गवर्नमेंट की बात माने, हम सरकार की बात माने, सरकार जो हमें बता रही है उसे सुने. और हमें पता है कि यू नो इंडिया में गरीबी बहुत है, लोगों का काम करना भी बहुत जरूरी है, वो जरूर करें. लेकिन जो हम ये ऐसे ही बाहर निकल के घूमने लगते हैं, ऐसे ही एक दूसरे से मिलने लगते हैं, यू नो, वो ना करें. प्लीज डोंट डू इट. अननेसेसरली निकलना, अननेसेसरली यू नो लोगों से मिलना, सिर्फ बहादुरी दिखाने के लिए कि हम तो इस लॉकडाउन में भी निकल कर गए और किया. सो दैट इज समथिंग रियली बैड, यू नो, दैट इज समथिंग रियली बैड. तो ये डेथ वही दिखा रहा है, एंड वो भी रिवर्स में, कि जो भी चेंज आएगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा.
you know, and especially India is going to struggle for a very long time. And ये कोई आम वायरस नहीं है. It is like your measles and your mumps. It is like your measles and your mumps, you know. It will ये आपके measles और mumps की तरह है. ये जो है ना, ये जाएगा नहीं. You know, it will it is going to be now. जैसे मैंने पहले वो कार्ड निकाला था, 3 of Cups, तो ये ह्यूमन चेन में आ चुका है. और ये क्यों आया है? ये इसलिए आया है बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स. हमने क्या किया है? हमने सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश की. इस पूरी दुनिया पे हमने सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नेगेटिव तरीके से. एक राजा होता है जो बहुत अच्छा होता है, एक होता है जो बहुत दुष्ट होता है. तो हमने दुष्टता दिखाई थी, हमने प्रकृति के साथ दुष्टता दिखाई थी, हमने बहुत ही गलत काम किया. हमने पेड़ काटने शुरू किए, हमने जानवरों को मारना शुरू किया. हम अगर आप देखिए बाहर के देशों में, चाइना में या जापान में, तो मतलब वो कितनी अजीब अजीब चीजें खाते हैं. मतलब अब क्या कहा जाए उसे. तो हम फिर उसी चीज के लिए सफर कर रहे हैं. हम इंसानों ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई इस दुनिया पे, इस पूरी प्रकृति पे, पूरी कुदरत पे. हमने चाहा कि हम रूल करें. तो ये उसी का फल है. ये उसी का फल है कि प्रकृति वापस से इट्स गोइंग टू गिव अस बैक. ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू गिव अस बैक. सो अभी भी वही है कि अगर हम सुधर जाएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट लिसनिंग. किंग ऑफ कप्स. किंग ऑफ कप्स, हम विन करने की सोच सकते हैं, लेकिन हमें लॉ में रहना है. हमें ये हियर इट कैन बी इंटरप्रेटेड कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, अगर हमें उसका कोऑपरेशन करना है, हमें उसके खिलाफ नहीं जाना है. अगर वो कह रहे हैं कि इतने से इतने वक्त तक लॉकडाउन रहेगा, तो आप रहेगा, आप उस बात मानिए. ट्रस्ट मी, आई हैवंट गॉन आउट ऑफ माय हाउस. आई थिंक इट्स बीन 3 months. I haven't gone out. So it's not that I don't feel like meeting my friends, or I don't like communicating with people, but मैंने, और trust me, मैंने अपने सारे काम घर से बैठे बैठे किए हैं. यहाँ तक कि यहाँ से वहां अगर कोई चीज भेजनी भी है तो भी हमने घर से बैठ के किया है. Because technology is so advanced, you don't have to just go out. You can order your things at home. आप डिलीवर करा सकते हैं घर पे, आप भेज सकते हैं. आपको हर बार निकल के जाने की जरूरत नहीं है. So that's what I mean. Listen to the government and listen to the higher authorities. अगर आप उसे सुन रहे हैं, अगर आप उनकी बात मान रहे हैं, then थोड़ा बहुत ये कंट्रोल में आएगा. I'm not saying कि ये evaporate vanish हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. ये 8-10 साल की बात है. ये रहेगा और ये परेशान करेगा. पूरी दुनिया की तमाम देशों में, मुल्कों में ये लोगों को तंग करेगा. फाइव ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि ये मायूसी है. मायूसी किस चीज की? हम हेल्पलेस फील कर रहे हैं. क्यों हेल्पलेस फील कर रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों लोनलीनेस है? ये लोनली इसका एक और सिंबल है कि अकेले रहिए. दिस इज शोइंग इफ यू वांट टू बी सेफ, यू हैव टू बी अलोन. अलोन डजंट मीन लोनली. इफ यू आर अलोन, आप अच्छी किताबें पढ़िए. आप लोग कहते हैं ना, हमारे पास वक्त नहीं होता है कि हम भगवान को ना जल्दी जल्दी से हम सुबह दिया जला के भाग जाते हैं. हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम बैठ के कुछ भी चैंट कर सकें या पढ़ सकें. टेक योर टाइम आउट. दिस इज व्हाट इट्स शोइंग. डू इट. सिट. और भगवान के सामने आधा 1 घंटा देना या इबादत करने में आधा 1 घंटा देना इज नॉट टाइम वेस्ट. कई लोग हमसे ये भी कहते हैं कि अरे आपने हमें ये मेडिटेशन दे दिया, आपने हमें ये चैंटिंग दे दी, इसमें तो 2.5 घंटा लगता है, इसमें तो आधा घंटा लगता है. इतना टाइम नहीं है आपके पास. अगर भगवान के लिए 1 घंटा नहीं है, 2.5 घंटा टाइम नहीं है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान आपको रेसिप्रोकेट करे? अब आप बोलेंगे ओ तो भगवान मतलब अदला बदली करता है. अदला बदली नहीं. इट इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ लव.
It's a connection. I may know you, but if you're not connected to me always, it's not that I will not help you. If you approach me, I'll help you, right? But then you will always feel alone. You will always feel, that if you're not connected to me, you might, when you come to me for help, you feel hesitant. You are in a doubt whether she's going to help me or not. But if you're connected to me, that trust is there. You will not feel, I will be ready to help you. I will help you at any cost. But then you will feel a little doubtful. पता नहीं भगवान सुनेगा नहीं सुनेगा. लेकिन अगर आप भगवान के साथ थोड़ा भी समय बिताते हैं तो आपका विश्वास उनके ऊपर, what you call, आपकी जो भरोसा है उन पर और ही मजबूत होता है. प्रगाढ़, what you call in Hindi. Hindi is too bad, but I'm learning to improve. So यही कहना चाहेंगे कि जो मेजर चीजें निकल के आ रही है वो यही है कि लाइफ में डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है. यू नीड टू बी डिसिप्लिन, ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट योरसेल्फ, एंड अकेले, डिसिप्लिन 4 लोगों के साथ में नहीं आता है, अकेले से आता है. आपका मन भले ही कितना कर रहा हो, बाहर जाए, मिले, कुछ करे, लेकिन नहीं, रोकना है अपने आप को कि नहीं जाना है. आई हैव टू फॉलो व्हाट द गवर्नमेंट इज टेलिंग मी, राइट. इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है. ये जो हम लोग बहुत ही ज्यादा आजकल स्पेशली बच्चे पिज्जा, फास्ट फूड्स खाते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकता है. इम्यूनिटी जो घर में आप खाना बनाते हैं, जो पकता है आपके बावर्ची खाने में पकता है, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू इम्यूनिटी. कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. पानी पीजिए. गर्मी आ गई है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन फॉर कोल्ड ड्रिंक्स नाउ, प्लीज ड्रिंक वाटर. आई कीप वाटर विथ मी. आई कीप, मैं उसमें कभी टैंगो मिला लेती हूँ, कभी कुछ मिला लेती हूँ. तो ये भी नहीं कि आप सारा दिन सादा पानी पीजिए, आप पानी में भी जलजीरा बना सकते हैं. आई डू इट ऑफन. मैं बहुत ही गर्मियों में आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई डू इट कि अगर थोड़ा सा टेस्टी कुछ करना है तो आप जलजीरा बना लें, आप छाछ पी लें, आप उसको टैंगो मिला लें. देयर आर सो मेनी फ्लेवर्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन मिक्स विद योर वाटर एंड हैव. So, cold drinks are not meant to be giving you any kind of immunity. Cold drinks are also, आपकी bone की density को बहुत कमजोर करती हैं. So, it's not that you have to go for that. All right. So, that's it. I mean, let me see. Oh, the cards just came out. This is 9 of Pentacles. हाँ, हमारी इकोनॉमी पे असर आएगा, पैसों पे असर आएगा, लोगों का बहुत लॉस होगा, लोगों की नौकरियां भी जाएंगी. बट अगेन, one thing that is going to help is Page of Wands. That is, आप खुद के लिए ही हिम्मत रखिए. देखिए, हर बार जो मेरे कार्ड्स आ रहे हैं, कहीं पर भी आपको बहुत सारे लोग एक साथ नहीं दिख रहे हैं. हर जगह पे एक इंसान, एक ही व्यक्ति दिख रहा है. It shows that you need to be alone and do your things alone. आप एंड में आप उस सिचुएशन से निकलेंगे. आपका जो ये रिवर्स में आया था मेरा 9 of Pentacles, तो ये सिचुएशन आएगी कि पैसे की कमी होगी, लेकिन आप फिर भी पैसे आपके पास अफरात में तो नहीं होंगे, लेकिन उतने होंगे जितने में आपके काम चल जाएं. So I'm not saying that do not go out of the house for your job, या किसी काम से ना निकले. काम से निकलना है, निकलिए, लेकिन अकेले निकलिए. आप ऑफिस में भी जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे लोगों से मिल रहे हैं, हंसी ठट्टा हो रहा है, एंड यू आर नॉट डिसिप्लिन. सो रिमेंबर, यू हैव टू, जो भी काम करना है अकेले कीजिए. अवॉइड क्राउड्स. जो हम लोगों ने मार्च में किया, होली के टाइम पर, जो हम लोगों ने काफी चीजें की मिलके, चाहे मेला हो, चाहे रिलीजियस मेला हो, चाहे हमने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया हो, ये उसी का नतीजा है कि आज हम इस उस तक पहुंचे हैं, लेवल तक. सो यू नीड टू नाउ बी डिसिप्लिन्ड. दैट्स ऑल. सो डरने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक चीज है जो जाने वाली नहीं है. 8-10 साल तक ये हमें ट्रबल करेगी, इंडिया को ट्रबल करेगी, दुनिया को ट्रबल करेगी.
दुनिया में तो फिर भी कंट्रोल में आ जाएगा, बिकॉज यू सी यूके ने फिर से लॉकडाउन लगाया था मार्च से लेकर अब तक, और दे आर अंडर कंट्रोल। और अब वहाँ पे स्कूल्स खुल गए हैं, लोग अब पार्क्स में भी जाने लगे हैं, लोग मिल रहे हैं, लेकिन अगेन जितना गवर्नमेंट ने बोला है उतनी ही फ्रीडम वो एंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं कि अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि अब आप फ्री हो बाहर जाने के लिए तो पूरा कुनबा लेके निकल गए हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। सो शनि का जो पहला लेसन होता है डिसिप्लिन। शनि आपकी लाइफ में आता है आपको चीजें सिखाने के लिए, कि आपको मेहनत का सबक दे सके, आपको डिसिप्लिन का सबक दे सके। आप जितने अच्छे अपने जिंदगी में होंगे, शनि आपको कम परेशान करेगा, शनि उतना ही आपको रिटर्न में देगा भी। ये तो 7.5 में भी होता है कि पहले जब लगती है 7.5 तो इंसान बहुत परेशान होता है, लेकिन जब वो जाने लगता है तो वो दे के जाता है। वाई? बिकॉज वो इंसान चाहे ना चाहे वो आपको इतना परेशान आपको उस लेवल तक ले आएगा कि आप बिना अच्छे रास्ते पे चले आपका काम ही नहीं बनेगा। आप खुद ही समझ जाओगे कि भाई मेरे को कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलने वाली है, मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे सुबह उठना पड़ेगा, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, नहीं तो मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, नहीं तो मेरी सेहत चली जाएगी, मुझे सुबह उठना पड़ेगा, मुझे ये काम करना पड़ेगा, नहीं किया तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। सो शनि teaches you discipline. Shani teaches you the importance of walking on the right path. अगर आप सही उस पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, तो शनि आपको सिखा देगा चलना। And this is what Shani is doing with the entire India. कि वो ये सिखा रहा है, दुनिया को सिखा रहा है कि आप सही राह पे चलिए, लॉ को मानिए, whatever the government is telling you, listen to it. अपने मन की मत करिए, भड़किए मत हर बात पे कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। For sometimes कभी कभी इंसान को ना शांति से कुछ सुन लेना चाहिए। हमेशा आपके व्यू पॉइंट की इम्पोर्टेंस, मतलब हमेशा अपना बड़बोलापन दिखाना जरूरी नहीं। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू बी क्वाइट एंड लिसन। क्या जा रहा है आपका, क्या जा रहा है? बच्चों के एग्जाम कैंसिल हो गए, I mean, इससे बड़ी सजा क्या मिलने वाली है कि आप कभी लाइफ में कही नहीं सकते कि मेरे एग्जाम में मार्क्स क्या है, बिकॉज एग्जाम ही नहीं हुआ। सो और केतु इज अगेन धर्म का प्लैनेट होता है। तो मैं ये भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ईश्वर से इस वक्त जुड़ने का बहुत अच्छा मौका है। पिछले 1.5 साल से अगर किसी ने ये मौके का फायदा नहीं उठाया तो देन इट्स योर बैड लक। अभी भी टाइम है, आप उठा सकते हैं। अब भक्ति का डजंट मीन दैट आई वांट यू टू से कि आप दिन भर बैठ के अगरबत्ती चलाइए, माला जपते रहिए, मैं वो नहीं कह रही हूँ। बट मेरा कहने का मतलब है कि गो इनसाइड, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए चारों तरफ गंदगी, क्योंकि देखिए धर्म वहीं पे आता है जहाँ पे साफ सफाई होती है। क्लेanliness इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो क्लेanliness इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक कि खाने में भी don't eat a lot of fried fruits, do not eat a lot of तेल बनी सब्जियां and all. Try to have normal food. अच्छा खाइए, अच्छे से पानी पीजिए, and clean the surroundings where you are. लॉकडाउन में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन के 3 बजे नहाने जा रहे हैं। Please, I mean, go on time. Take your bath in the morning, sit for your work. आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो नहा धो के ऑफिस के लिए बैठिए। आप खुद में डिफरेंस देखेंगे कि अगर आप नहा धो के ऑफिस के लिए बैठते हैं, आप थोड़ा फॉर्मल होके बैठते हैं, आप नाश्ता वैसे ही करते हैं जैसे आप ऑफिस से जाने से पहले करते हैं, यू विल फाइंड योरसेल्फ रिजुविनेटेड एवरी डे। इट डजंट मीन कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप लेट गए, आप ना एकदम ही मस्त हो गए and then you are doing it. No, not that way. So bring discipline into your life. Bring religion into your life, spirituality into your life, and yes, follow the law. Listen to the government. Do what is being said to you. And vaccination जरूर लगवाइए। ये नहीं कहते हैं कि वैक्सीनेशन से आप it's not like कि मीजल्स मम्स की तरह ये बीमारी है, ये होगी लेकिन ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं तो फिर ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो for another 8 years the entire world is going to suffer, is going to struggle with this। और इंडिया तो
अगले 3-4 साल तक इससे नहीं उभरेगा, ऑलराइट। लेकिन अगर लोग अनुशासन में आ जाएंगे और लॉ को फॉलो करेंगे और ये बात समझ लेंगे कि हमें एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, एक अच्छी जिंदगी जीनी है, तो कुछ हद तक ये कंट्रोल में आएगा और कुछ हद तक हम नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। हर देश में स्कूल्स खुल चुके हैं, हर देश में यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, लेकिन एक इंडिया ही है जहां पर आज 1.5 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। Imagine. So be wise, pray, be happy, and stay safe. That's all. Thank you so much. And if you want to have a personal reading, you can always email me, or on the email that you can see below in the description. You're most welcome to have your personal reading. Take appointment and you can get it done by me. आप अपनी personal reading भी मुझसे करा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा ना, हम तंत्र मंत्र की ऐसी कोई काम नहीं करते हैं. So please don't come to me कि क्या आपको बंगाल का काला जादू आता है. प्लीज, मुझे वो सब कुछ नहीं आता, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है. बिकॉज ये जो होता है इसके ऊपर मैं अलग से एक एपिसोड आपको बनाऊंगी कि ये जो भी आप करते हैं ना ब्लैक मैजिक, दिस इज सैटानिक. ये धर्म के परव्यू में नहीं आता, ये धर्म है ही नहीं, ये धर्म नहीं है. ऑलराइट, सो किसी भी इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक करना इज अगेंस्ट नेचर, इज अगेंस्ट गॉड. सो इसके ऊपर हम अलग से एक एपिसोड बनाएंगे. और अब किसी और पे क्या, खुद पे भी करवाना इज बैड कि मेरे को ना प्रोटेक्शन वाला एक ऑरा मेरा प्रोटेक्ट कर दो, मुझे एक स्पेल दे दो कि मैं फेमस हो जाऊं, कि मैं ये हो जाऊं. दैट इज ऑल रॉन्ग. डू नॉट प्ले विद गॉड्स लॉ. दैट्स इट. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड.